मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के अचानक निधन की खबर सुनकर पूरा देश हैरान था। लेकिन जिस तरीके से इस घड़ी में परिवार की एकजुटता दिखी, वो काफी कह सकते हैं राहत भले पल थे उन लोगों के लिए जो मुलायम परिवार को एकजुट देखना चाहता था और चाहता है आगे भी कि मुलायम परिवार एकजुट रहे। लेकिन इन सब सिचुएशन में एक दो चीज जो नोटिस करने में आई, पहली ये कि अपर्णा यादव के इर्द गिर्द बीजेपी नेताओं का जमावड़ा रहा और परिवार तो एकजुट रहा, लेकिन जो कह ले कि रीति रिवाज होता है उसके तहत परिवार आगे नहीं आया। जैसे कि पहले हमने देखा था जब मुखाग्नि दी गई तो अपर्णा यादव के पिता ने मुखाग्नि दी। चलिए वो ठीक था, उसका भी एक अलग कारण सामने आ गया था। फिर उसके बाद कल आप सबने देखा, हमने देखा कि 13वीं कार्यक्रम हुआ और उस दौरान शिवपाल, अखिलेश, जिम्पल, रामगोपाल सभी जितने परिवार के चेहरे हैं वहां मौजूद थे। लेकिन एक जो रीति रिवाज होता है कि अगर परिवार में से कोई जाए, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो बाल भी मुंडवाए जाते हैं, ऐसा नोटिस किया जाता है ज्यादातर कहीं ना कहीं रीति रिवाज के तहत। लेकिन यहाँ पर वो चीज नजर नहीं आई। तो उसी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या रहा और क्या बातचीत रही। एकजुटता तो रही, लेकिन रीति रिवाज को लेकर जब बात उठी तो वहां पर एकजुटता नजर नहीं आई। वहां पर जो अखिलेश को करना चाहिए था, जो चाचा शिवपाल को करना चाहिए था, वो नहीं होता नजर आया। इसी खास मुद्दे पर हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश सर से यहाँ चर्चा करेंगे कि क्या लगता है सर इसके पीछे क्या कारण होंगे। जो एकजुटता तो दिखी, लेकिन रीति रिवाज के वक्त वो माहौल नहीं दिखा जो मतलब होना चाहिए था एक पारंपरिक तरीके से। जी दीपक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एकजुटता तो दिखी। धर्मेंद्र यादव भी आए, अखिलेश यादव भी आए, डिम्पल यादव भी आए, तमाम यादव परिवार के वरिष्ठ लोग मुलायम सिंह यादव के बाद जो बचे हैं वो आए। एक राम गोपाल नहीं आए। राम गोपाल मृत्यु के समय भी नहीं आए थे। जब पूरा परिवार उस समय जब एकजुट हुआ तब भी राम गोपाल नहीं थे। राम गोपाल एक तरीके से अपर्णा यादव से नाराज चल रहे हैं, और नाराज वो तभी से चल रहे हैं जब अपर्णा यादव ने कांग्रेस के झंडे के साथ सपा के झंडे को भी जलाया था। आपको बता दूं कि जो 13वीं में आपने जिक्र किया दीपक जी बाल मुंडवाने का, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण ये है कि जो प्रतीक है और अखिलेश है, दोनों के बायोलॉजिकल जैविक पिता एक नहीं है। जब मुलायम सिंह यादव ने दूसरी शादी की तो मुलायम सिंह यादव प्रतीक यादव के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जब मुलायम सिंह यादव प्रतीक यादव की जो असल माता जी हैं उनसे रिश्ते में आए, तो मुलायम सिंह यादव ने इसका कभी जिक्र नहीं किया था। लेकिन पहली बार उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में ही बताया था कि वो प्रतीक की माता के साथ रह रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव प्रतीक के एक तो बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। इसकी वजह से भी अखिलेश यादव ने बाल नहीं मुंडवाए, क्योंकि दोनों के पिता बायोलॉजिकल फादर, जैविक पिता अलग है। और जो हिंदू रीति रिवाज का ये अंतिम जो संस्कार हिंदू धर्म का होता है, इसमें पूर्ण रूप से ये लिखित है कि खून का रिश्ता ही अग्नि देता है। और खून के रिश्ते का कहने का अभिप्राय ये है कि दीपक भाई, जैसे हम जिक्र करें कि आपके और मेरे घर में ना करे नारायण, लेकिन किसी का देहांत हो जाता है तो चाचा के बच्चे, क्योंकि दादा का खून एक ही है ना। एक पीढ़ी चलती आ रही है जिसका खून या जिसका रिलेशन एक ही है। प्रतीक और अखिलेश के इसमें केस में ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से एकजुटता के बाद भी अखिलेश यादव या धर्मेंद्र यादव ने सर नहीं मुंडवाए। दूसरा कारण, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जैसा जी। हमारे पंडित बताएंगे वैसा हम करेंगे। तो ये तो देखिए आम सी बात है, और एक आम सनातन और हिंदू धर्म का मानने वाला व्यक्ति जानता है कि शायद पंडित जी ने भी, उनके महाराज ज्योतिष ने भी ये बोला होगा पुरोहित ने कि जी आपका खून का रिश्ता नहीं था, आपके जैविक पिता अलग थे। तो आपका बाल मुंडवाना नहीं मुंडवाना एक श्रद्धा का विषय हो सकता है, जी। लेकिन धर्म धर्म के आधार पर ये आपके लिए एकदम जरूरी कार्य नहीं है। जी, बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है दर्शकों को, शायद बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी जो आपने जानकारी दी। अब दूसरा विषय ये उठता है कि जो प्रतीक यादव की माता जी थी, वो चाहती जी थी कि प्रतीक यादव राजनीति में आए। पढ़ा होगा इसके बारे में, जी सुना भी बहुत होगा। जी लेकिन अब जी जी प्रतीक यादव भी इस दुनिया में नहीं है।
माता जी भी इस दुनिया में नहीं है और जी जी मुलायम सिंह यादव भी इस दुनिया में नहीं है। अब है अपर्णा यादव, जो प्रतीक यादव की पत्नी है। बेटियां हैं दो, लेकिन जी वो बहुत छोटी हैं। तो क्या लगता है जी सर, जी जो एक सास का एक इच्छा थी, सास की जो इच्छा थी और जो पति जी नहीं पूरी कर पाए प्रतीक यादव, क्या वो अपर्णा पूरी करेंगे आगे? जो कि राजनीति में आकर उन्होंने संकेत दे भी दिए। लेकिन जिस जी तरीके से परिवार की एकजुटता लगा कि परिवार के वरिष्ठ जन यहाँ पर आएंगे, जुटेंगे, तो हो सकता है कि एक जो एक विषय रहता है कि अपर्णा सपा में वापसी कब करेंगी, तो उस विषय पर भी जी बात छिड़ जाए। बात करते करते अगर बात छिड़ जाती है तो शायद वहां पर भावनात्मक नजरिए से वापसी का भी कोई चांस बने, ना कि राजनीतिक नजरिए से, भावनात्मक जी। नजरिए से। तो क्या लगता है, अपर्णा उस विषय पर क्या सोच रही होंगी या नहीं? देखिए दीपक भाई, मेरे को जो लगता है कि अभी तो मामला दुख की घड़ी है। अपर्णा यादव बिष्ट, या अपर्णा यादव, क्योंकि अपर्णा यादव बिष्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जी वो अपना नाम यही लिखती है, कल रोते हुए भी लिखी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए अपर्णा यादव की शुरुआत कहाँ से हुई। अपर्णा यादव की शुरुआत सपा से हुई। अपर्णा यादव सपा की टिकट से चुनाव भी लड़ी। हालात जो भी रहे, वो फिर बीजेपी में चली गई। अपर्णा यादव के लिए सपा कोई नई चीज नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब अपर्णा यादव ने सपा से चुनाव लड़ा था, तो डिम्पल यादव, उनका चुनावी जो रण था वो संभाला था। बड़ी प्रमुखता से डिम्पल यादव ने अपर्णा यादव के लिए प्रचार प्रसार किया था। दोनों भाभी और जेठानी रिश्ते में उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी दिखती थी। मंच भी अच्छे से साझा करते थे। और मंच पे लगता था कि एक परिवार के साथ साथ एक कुशल नेत्रियां भी पार्टी की एक मंच पर है। अपर्णा यादव को लेकर ये खबर तो आती ही रहती है दीपक जी, आप भी जानते होंगे कि बीजेपी से वो जो चाहती थी वो जी उन्हें नहीं मिला। और यही हाल समाजवादी पार्टी में भी था। समाजवादी पार्टी से जो वो चाहती थी वो भी उन्हें समाजवादी पार्टी में नहीं मिला। सपा में भी वो चाह रही थी, क्योंकि विधायकी लड़ाई लड़ी उन्होंने, बहुत भारी मतों से हारी। और कोई अपना जनाधार था नहीं। और प्रतीक यादव राजनीति में आना नहीं चाहते थे। प्रतीक यादव की माता जी साधना गुप्ता, आपको मैं बताऊं तो प्रतीक यादव को राजनीति में लाना चाहती थी। लेकिन प्रतीक यादव राजनीति में नहीं आए, वो व्यापार में लगे रहे। और अपर्णा यादव की राजनीतिक चेतना, महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता कहीं ना कहीं साधना गुप्ता को प्रतीक यादव से ज्यादा दिखी। तो वो फिर अपनी बहू को लेके आई। इसको लेकर कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव से तकरार की भी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये अंदर खाने से जो बातें आई, मैं आपको बताता हूँ। जी लेकिन इसके साथ ही प्रतीक और अखिलेश और तेज प्रताप और आदित्य, इनकी बॉन्डिंग एक अलग लेवल पर थी, जिसकी वजह से प्रतीक ने अखिलेश का कभी खुल के विरोध नहीं किया, जिसका लिहाज अपर्णा यादव भी रखती रही। और अखिलेश यादव ने अपर्णा को भी कभी सौतेलेपन का व्यवहार नहीं दिलाया, एहसास नहीं होने दिया। प्रतीक को भी हाफ ब्रदर का एहसास होने नहीं दिया। तो अपर्णा ने भी कभी अखिलेश पर खुलकर वार नहीं किया। उन्होंने सपा पर किया, लेकिन अखिलेश पर नहीं किया। तो अपर्णा यादव बहुत हद तक, अगर उन्हें दिखता है कि अब परिवार में ही उनकी आगे की राजनीतिक नैया आगे जा सकती जी है, हिचकोले खा सकती है, या तैर सकती है, या ठहर सकती है, तो परिवार ही है। अपर्णा यादव को समझ लेना चाहिए। नहीं तो बहुत हद तक अगर बीजेपी में आप देखेंगे तो वरुण गांधी भी हैं, गांधी परिवार से हैं। मेनका गांधी भी हैं, गांधी परिवार से हैं। ये परिवार तोड़कर दूसरे दलों में या बीजेपी में अपर्णा की झोली में बहुत हद तक कुछ गिरेगा, मुझे नहीं लगता। जी महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद भी, कहने वाले कहते हैं कि अपर्णा को सिर्फ बीजेपी में बनाए रखने के लिए एक लॉलीपॉप की तरह अपर्णा यादव को दिया गया है। अपर्णा यादव भी इस बात को भली भांति जानती है कि अगर उन्हें अपने राजनीतिक सफर को
आगे की ओर ले जाना है, तो उन्हें एक ऐसे दल की आवश्यकता है जो वो दल उनको खुले मन से स्वीकार करे, ना कि उनका राजनीतिक प्रयोग या सांकेतिक प्रयोग करे। क्योंकि बीजेपी में अपर्णा यादव सिर्फ एक सांकेतिक रूप से है कि देखिए यादव परिवार और सपा और अखिलेश यादव कैसे व्यक्ति हैं कि वो अपने घर की बहू को भी इज्जत नहीं दे पाए और वो बीजेपी में है। अगर ये जी किस्से नहीं होते तो आपको याद होगा कि इस तरीके की चीजें लेकर दिल्ली में मेनका गांधी और यूपी में ले अपर्णा यादव के लिए प्रयोग होती हैं। तो ये एक सांकेतिक प्रयोग है इन लोगों का। तो जी अपर्णा यादव अगर राजनीतिक रूप से उनकी दूरदर्शिता और कुशलता सजगता सही समय पर काम कर गई तो 27 का चुनाव है, बहुत बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। और ये अपर्णा का परिवार है, ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरा राजनीतिक दल किसी तीसरे राजनीतिक दल में अपना मर्जर करने जा रहा है। परिवार की छोटी बहू परिवार में वापस आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव या सपा में किसी को भी इस बात से परहेज होगा, परेशानी होगी और अपर्णा को लेने में दिक्कत होगी। सर, जितना यहाँ पर अभी तक हमने देखा 13वीं कार्यक्रम या फिर शुरुआती दिनों में जब प्रतीक के निधन की खबर आई थी, परिवार एकजुट था, श्रद्धांजलि देने अखिलेश पहुंचे थे, तो अपर्णा और अखिलेश कमरे में गए थे बात करने के लिए। फिर हमने 13वीं कार्यक्रम में देखा कि अपर्णा यादव खुद अखिलेश को अपने हाथों से खाना परोसती नजर आ रही हैं, कई मौके पर बातचीत कर रही हैं, सलाह मशवरा कर रही हैं। यानी ये बात तो उन्हें भी पता है कि अब जो कुछ भी है, बड़े जो है, वरिष्ठ जन जो है, जिनकी सलाह ली जा सकती है परिवार में, वो अखिलेश हैं। तो उतना तो हमने जी तस्वीरों में भी देखा। और दूसरा, जितना मैंने आपकी बातों से समझा कि अगर अपर्णा को सपा में वो जिम्मेदारी मिले, और जैसा कि एक इज्जत का सवाल उठा कि अगर परिवार की बहू को वो इज्जत नहीं मिली तो बीजेपी में चले गए, शायद बात यहाँ पर इज्जत की नहीं, टिकट की आती है कि अगर किसी ऐसी सीट बिल्कुल से बिल्कुल मिले, ठीक बात है। ऐसी सीट से टिकट मिले जहां पर उनकी जीत हम्म आसान हो जाए, क्योंकि जहां हम्म। 2017 में टिकट मिली थी वहां भारी मतों से हारी, पारंपरिक सीट थी नहीं। तो पारिवारिक गढ़ों की जो सीट होती है, जैसे डिंपल को अखिलेश ने मैनपुरी से उतारा, पारिवारिक गढ़ की सीट थी, ज्यादा कोई वहां पर मेहनत की बात नहीं रही, शिवपाल सामने आए, प्रचार करा, 2-2.5 लाख वोटों से जीत गई डिंपल। तो वही उम्मीद क्या अपर्णा रख रही है? ये क्या एक सवाल ले सकता है कि अगर ये शर्त अपर्णा की मन ही मन या फिर अखिलेश के सामने, क्योंकि अखिलेश ने भी 2022 के वक्त जब अपर्णा ने पाला बदला था तो ये कहा था कि जिनको हमने टिकट नहीं दिया बीजेपी उनको अब टिकट देगी, तो ये भी मुद्दा तब उठ रहा जी था। तो क्या सारा पेच टिकट पर फंसा हुआ है सर? अगर टिकट को लेकर क्लियरेंस हो जाए तो क्या लगता है कि क्या ये जी वही शर्त है जिससे अपर्णा अगर पूरी कर लेती है, अखिलेश अखिलेश पूरी कर लेते हैं, तो अपर्णा वापिस आ जाएंगी? बिल्कुल, मैंने आपको दीपक भाई बताया कि राजनीति में अपर्णा यादव का उदय मुलायम सिंह यादव के मन से नहीं हुआ। जी ये तो हाल राजा जन दशरथ वाला, माफ कीजिएगा, हो गया था कि भैया हमने आपसे मांग लिया राजपाट, तो अब क्या किया जाए। प्रतीक यादव ने मना कर दिया। अब प्रतीक यादव ने मना कर दिया तो भैया अब किसे उतारा जाए। तो अपर्णा यादव को लेके आया गया। अब अपर्णा यादव को लेके तो आया गया, लेकिन अंदर खाने विरोध तो हुआ दीपक भाई। अब विरोध हुआ तो लखनऊ कैंट जैसी सीट दे दी। अब लखनऊ कैंट से जीतना नाको चने चबाने वाली बात है सपा के लिए। आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा लखनऊ कैंट का। अपर्णा यादव को अगर कोई सिक्योर सीट दी जाती, आजमगढ़ से, मैनपुरी से, इटावा से, सफई से, कन्नौज से या बदायूं से, तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही हैं वो किसी से छुपी है, जी वो आ जाएंगी। और देखिए राजनीति इसलिए तो क्रूर भी है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार, पति को इस दुनिया को छोड़े चंद घंटे या हुए थे, लेकिन राजनीति ने उन्हें कुर्सी पर लाके बिठा दिया और पार्टी में बैठक हो गई और पार्टी को बचाने के लिए सुनेत्रा पवार जरूरी हो गई। तो राजनीति में अगर आप इस बात को बिल्कुल मत मानिए कि पति चले गए हैं तो अपर्णा यादव या राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। और अगर सिक्योर सीट दी गई तो बिल्कुल सपा में आ भी सकती हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं।
बिल्कुल, लेकिन शांति दूत कौन बनेगा, कौन इस बारे में बात करेगा, कौन ये पेशकश रखेगा, क्या चाचा शिवपाल होंगे या डिम्पल यादव होंगी या अखिलेश यादव खुद पहल करेंगे, ये भी एक सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब हम अपनी अगली कुछ रिपोर्ट में तलाशेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें यहाँ पर प्रजाहित, ताकि ऐसी ही और लेटेस्ट जानकारी आप पाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।